पाकिस्तान की इस बार शामत है। अगर इस बार उसने कोई भी गुस्ताखी करने की सोची तो इस बार अंजाम भुगतना पड़ेगा। ऐसा अंजाम कि पूरा पाकिस्तान ही तबाह हो जाएगा, उसके चिथड़े उड़ जाएंगे, क्योंकि इस बार भारत की सेना उस पर रत्ती भर भरोसा करने को तैयार नहीं है। और इसी वजह से राजस्थान में पाकिस्तान के बॉर्डर पर अपने सारे तोप उसके तरफ तान दिए गए हैं। पाकिस्तान चाइना माल वाले ड्रोन को भेजेगा और इधर हमारी तोपें उसकी चीथड़े कर डालेंगी। हमारी सेना पूरी तरह से तैयार है, पूरा बोरिया बिस्तर लेकर यहीं पर धावा बोल दिया है कि अगर इस बार पाकिस्तान ने थोड़ी सी भी हिमाकत की तो ऐसा करारा जवाब देंगे कि सदियों तक याद रखेगा। हमारी सेना ने क्या कुछ कहा है, कैसी तैयारी है, वो खुद बताएंगे। पहले जरा आप ये नजारा देख लीजिए। बंकर बने हुए हैं, पूरी रेगिस्तान में छावनी बिछा दी है, हर जगह गोला बारूद है, तोपे पाकिस्तान के खिलाफ तान दी गई है। ये नजारा देखकर पाकिस्तान की पैंट तो गीली होनी तय है। थर-थर कांप रहा है इस वक्त पाकिस्तान, क्योंकि पूरा प्लान इस समय बन चुका है। भारत तैयार है और शहबाज भागे भागे फिर रहे हैं, कभी तुर्की तो कभी चाइना तो कभी अजरबैजान, लेकिन इनके कोई भाईजान भारत से नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि भारत का दिमाग इस वक्त गर्व है, क्योंकि उस पर चोट है। पहले दोस्त बोला तुर्की को और वो गद्दार निकला, और अब तुर्की भी निशाने पर है। तुर्की के ड्रोन भारत में आए थे और नाली में पड़े हुए थे, और चाइना का माल तो हमने आपको दिखाया ही था, चीथड़े उड़ गए थे। और अब हमारी सेना पूरी तरह से तैयार है। सुनिए हमारी सेना ने क्या कुछ कहा। और बड़ी एक्यूरेसी है इनकी, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि ये हमारा जो इनका प्रैक्टिस है बेसिकली ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग चाहे हम हमारे कार्बियों की बात करूं, आर्टिलरी की बात करूं या किसी और वेपन सिस्टम की बात करूं, हमारी उस दर्जे की होती है कि जब जरूरत पड़े तो हम बिल्कुल सटीक निशाना लगाएं। और उसका जीता जागता उदाहरण आपने जम्मू में और एलसी पर भी देखा है, जहाँ पर हमारे जो बटालियन का तोपखाना होता है T1 मोटार वगैरह से, वहाँ पर उनके कई सारे पोस्ट को बर्बाद किया गया है। मेरा नाम सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार 1022 आरटी बीएसएफ आरटी रेजिमेंट। मैं अभी आपको इस आर्मिनेशन के बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले ये हमारा HE सेल जो कि हम इस गन से फायर करते हैं, इसको हम लगभग 20 किलोमीटर तक फायर कर सकते हैं। और जहाँ पर ये सेल जाकर गिरता है वहाँ पर दुश्मन इसके धमाके से ही डर जाता है। और इसका यदि हम मार डालने का इलाका की बात करें तो 50 मीटर चारों तरफ ये दुश्मन को बर्बाद करने में सक्षम है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा, इसको हेज के नाम से जाना जाता है। यदि दुश्मन का टैंक हमारी तरफ एडवांस करते हुए आता है तो हम उसको इस सेल के द्वारा बर्बाद कर सकते हैं। नेक्स्ट ये हमारा स्टार सेल है। दुश्मन रात में क्या एक्टिविटी कर रहा है उसको हम देखने के लिए इस स्टार का प्रयोग करते हैं। दुश्मन को हम इंडिकेट भी कर सकते हैं और रात में इससे रोशनी करके दुश्मन को देखा जा सकता है। इसके बाद ये हमारे स्मोक सेल हैं। इससे हम दुश्मन को ब्लाइंड कर सकते हैं। जहां पर दुश्मन की कोई भी एक्टिविटी है, दुश्मन के चारों तरफ हम धुएं का पर्दा करके उसको ब्लाइंड कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे ये हैं, इनको हम कार्टेज बोलते हैं। इनके द्वारा हम इन सभी सेलों को टारगेट तक यानी मुनासिब दूरी तक पहुंचाने के काम में ये आते हैं। मुराद हमारा सभी का फुल हाई है। ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है और लास्ट तक हमारा, आज नहीं जब तक हम हैं तब तक ये देश की रक्षा के लिए हमारा मुराल हमेशा हाई रहेगा। जैसा ही हमें आदेश मिलेगा हम हमेशा रेडी हैं, और दुश्मन को मिट्टी में मिलाने के लिए जो भी हमें कार्रवाई का आदेश मिलेगा हम हमेशा करते रहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हर समय देश की बॉर्डर्स की रखवाली के लिए तैनात है, और युद्ध काल हो या शांति काल, साल के 365 दिन हम वहां पर हैं। और ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 2 के लिए भी हमारी पूरी तैयारी है। और अगर इस बार दुश्मन ने कोई भी गलती की तो हमारा जवाब इमीडिएट और डिसाइसिव होगा। इसमें कोई गफलत दुश्मन को नहीं होनी चाहिए। जय हिंद। अब सिंदूर जैसा आपने बताया, और सभी जानते हैं कि अभी पार्ट 1 हुआ है, अभी समाप्त नहीं हुआ है, और आगे क्या परिस्थिति आएगी उसके लिए हम सभी लोग तैयार हैं। और आगे जो हमारे जो आगे फ्रंट लाइन, जहाँ तक बीएसएफ आर्टिलरी की बात है, ये एकमात्र आर्मी के अलावा फौज है, पैरामिलिट्री है, जिसके पास में आर्टिलरी भी है। और ये आर्टिलरी जो हमारे बॉर्डर के ऊपर, जो 0 IB के ऊपर जो हमारे बीएसएफ के जवान तैनात हैं, बीएसएफ की बटालियन से तैनात है, वो जो 24 घंटे दुश्मन के
हरकत पे नज़र रखे हुए हैं। अगर जो उधर से किसी भी तरह की हिमाकत की जाती है, किसी भी प्रकार का प्रयास होता है, लड़ाई की संभावना बनती है, कोई अटैक होता है, किसी तरह का होता है, तो उनकी किसी भी गोले से जवाब देने के लिए हम अपने ट्रूप्स के साथ में पूरी हमेशा तैनात हैं। और हमारे जो फॉरवर्ड ट्रूप्स हैं उनको हमेशा फायर सपोर्ट दे करके उनका हौसला बढ़ाएंगे और आगे जो दुश्मन के पोस्टों को बर्बाद करने के लिए हमारी गनें हमेशा तैयार हैं। पाकिस्तान की जितनी पोस्टें हैं सभी हमारे टारगेट्स पर हैं और आईबी के साथ जितनी पोस्टें हैं उनके जितने भी वनरेबल पॉइंट्स हैं सारे हमारे टारगेट पर हैं और हम 20 किलोमीटर के तक उनको इन गनों के द्वारा बर्बाद कर सकते हैं। अब इस वीडियो को देखकर पाकिस्तान थर थर कांपेगा। अब इस वीडियो को देखकर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।